Hello all. In this video, we will discuss Step to Master GK for CLAT 2026 के अंदर हमें GK में मास्टर कैसे बनना है अगर हम बात करें, ठीक है। कैसे आपको GK कवर करनी है और आपको कौन कौन से रिसोर्सेज रखने हैं। सबसे पहला जो मैं आपके लिए बोलने वाला हूं, जो देखिए जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपने वही काम करना है, अदरवाइज कुछ भी आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला जो है रिसोर्स आपको सोर्स रखना है, वो अगर हम बात करें सबसे पहला सोर्स रहेगा आपका क्लास नोट्स। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको मल्टीपल टाइम रीड्स करना है। पहला आपका जो सोर्स रहने वाला है। दूसरा अगर मैं बात करूं आपका रहने वाला है क्लैट एक्सप्रेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सोर्स है आपका, ये मंथली मैगजीन है, जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनको आइडिया होगा। मंथली मैगजीन है, ये बहुत काम की चीज़ है, आपको काफ़ी तरीके से हेल्प करेगी, जो मैं इसका पढ़ने का मेथड बताऊंगा आपको। तीसरा जो रिसोर्स रहने वाला है आपका वो है मॉक्स। आप जो मॉक देते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको जितना आप टाइम देते हैं, 2 घंटे का मॉक देते हैं, तो कम से कम 1 घंटा आप उसको एनालाइज कीजिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और लास्ट अगर मैं बात करूं, जो आप खुद सेल्फ नोट्स बनाएंगे, अगर बात करें सेल्फ नोट्स होंगे आपके, और साथ में न्यूज़पेपर के जो आप नोट्स बनाएंगे वो यहाँ पर क्या आएंगे, आपके काम आएंगे। बस अगर आपको जीके के अंदर मास्टरी करनी है, 28 आउट ऑफ 28 अगर आपको लाने हैं, ऑल दो ये पॉसिबल है नहीं है वी डोंट नो, लेकिन हाँ ये तो है कि 28 में से आप अप्रॉक्सीमेटली आराम से 24 टू 26 मार्क्स ला सकते हैं। इतना अगर आपने अच्छे से कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो आप हाँ इतना तो आराम से आप ला सकते हैं, कैसा ही पेपर आए आपके साथ में, ठीक है। वरना 20+ तो बहुत अच्छा स्कोर है, अगर हम बात करें इतने तो आपके आराम से आ जाएंगे। क्लास नोट्स में आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ऑफ कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आएगी तो आप पूछ लेंगे। क्लैट एक्सप्रेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैगजीन है आपके लिए। देखो इसको पढ़ने का तरीका है वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आपको क्या कर लेना है, मैंने अलग से एक पूरा का पूरा यूट्यूब वीडियो बना रखा है जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, अपने लॉ प्रेप के चैनल पे, जहाँ पे क्लैट एक्सप्रेस को कैसे पढ़ा है, लेकिन वो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बताऊंगा। ऑफ कोर्स क्लैट एक्सप्रेस को कैसे पढ़नी है, देखो हमको नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़नी है। मतलब आप क्या करते हैं, पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं और फिर मतलब उसका जो डिटेलिंग पार्ट है वो पढ़ते हैं, उसके बाद में आप क्वेश्चंस करते हैं, देन खुश हो जाते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही हो गया। ऐसा नहीं करना है, आपको पेंसिल लेनी है, पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं और चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और अपना एक आंसर लगा लेना है। ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं और फिर बाद में उसके एक्चुअल आंसर, सही आंसर क्या है उनको टिक करना है। खुद का आंसर ऑफकोर्स गलत होने वाला है आपका हमेशा, क्योंकि आपने पढ़ा भी नहीं है, तो उसको सही कर लेना है, मतलब जो आंसर है, और अपना जो आंसर आपने लगाया था उसको मार्क कर लेना है रॉन्ग, और उसके बाद में आपको टॉपिक पे आना है। इससे क्या होगा, जब भी इस क्वेश्चन की लाइन आपको पैसेज में या अगर वाले डिटेलिंग वाले पार्ट में दिखेगी तो आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा इस लाइन से इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको यहाँ से एक रिवर्स मैकेनिज्म के थ्रू पता लग जाएगा कि कौन सी लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर में थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स आती है, आपको किस लाइन से क्वेश्चन बनेगा आपको क्या पता। तो इसके लिए आपको ये रिवर्स मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस रिवर्स मैकेनिज्म के थ्रू इस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। और दूसरा फायदा क्या है, एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो उसका दूसरा बार गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब पहली बार आपने क्वेश्चन रीड किया और आपने चारों ऑप्शन पढ़े और आंसर लगा दिए जबकि आपका आंसर गलत था, तो मेरी गारंटी है कि दूसरी बार आपको उस क्वेश्चन अगर मान लीजिए आ जाता है एग्जाम में तो गलत होने के चांसेस 50% कम हो जाएंगे, कम से कम 50% कम हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये बेसिक टेंडेंसी है, मैंने आपको बता रखा है कि 10th क्लास में आप गए, ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड के एग्जाम में बाहर निकले, ऑब्जेक्टिव देखा आपने बी लगाया, आपके दोस्त ने सी लगाया, पता लगा आंसर सी था, तो वो आंसर आज तक आपको याद है। अगर आंसर भी याद नहीं है तो आपको वो गलत आंसर याद है कि मैंने ये लगाया था, तो यहीं से हमें रिवर्स मैकेनिज्म आएगा और यहीं से हमारे को फायदा होगा। तो आपने यहाँ पे क्लैट एक्सप्रेस कर लेना है। मॉक की ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक में आपने पहले पेपर दे लेना है, जो क्वेश्चन है वो कर लेने हैं, फिर घर पे आके आपको मॉक को रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है, पहले पूरे जो एनालिसिस करना था कर ला, फिर जीके वाले सेक्शन को आपको क्या करना है, फाड़ लेना अलग से, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन जो आएगी उसको वहाँ पे स्टेपल करके उनको भी आपको रिवाइज करना है, क्योंकि वो भी आपके लिए क्या है, टॉपिक ही तो है। तो आप देखिए इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। क्वेश्चंस और उसकी एक्सप्लेनेशन को मल्टीपल टाइम क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और लास्ट में आपको
सेल्फ नोट्स बनाना ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली, क्योंकि अगर आपको न्यूज़पेपर में पता लग गया कि इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, वो सेंस डेवलप हो गया, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो ध्यान रखिए आप ये 4 चीज़ें ही करें। और खास बात क्या है, ध्यान रखना, हर एक चीज को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। देखिए याद करेंगे तो हो सकता है आप याद ना हो, लेकिन रिवाइज अगर आप मल्टीपल टाइम रीड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चीज आपके दिमाग में क्या करेगी, लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहेगी। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम चीजों को क्या करें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, 40 टाइम 50 टाइम रिवाइज करें, जिससे वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। तो जीके में मास्टर करने के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।